हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग साइंस जीके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 25 इनको कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमने फ्रेंड्स इस क्लास में इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड जो प्रतियोगी परीक्षाओं जो सरकारी गवर्नमेंट परीक्षाएं होती हैं उन सभी में बार बार पूछे गए प्रश्न इस क्लास में हमने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए आने वाली जो भविष्य में परीक्षाएं हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 206 हड्डियां जो होती हैं वो मनुष्य के शरीर में होती हैं। यानी जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं, परंतु जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं, तब उनके शरीर में जो जुड़कर हड्डियां 206 हड्डियां रह जाती हैं एक मनुष्य के शरीर में। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है आप सभी की, वो फीमर की जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेप्स जो कान में पाई जाती है हड्डी, ये आपकी स्टेप्स हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, रक्त का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है। तो ये आप सभी का दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन इसकी संरचना में प्रमुख तत्व है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों में भोजन का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों, जो पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होती है इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में पौधे CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपाधि में उपस्थिति में होती है। जो यह प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन इसका उत्पाद है। यह केवल हरे पौधों में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें से आप सभी फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे या आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, ये सभी कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएंगे, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न है आप सभी का, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपका स्कर्वी रोग होता है। यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना व दांत गिरना ऐसी बीमारियां होती हैं। ऐसा रोग होता है स्कर्वी की विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का प्रमुख जो स्रोत है वो आपका आंवला, नींबू और संतरा है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में आप सभी की जो ग्रंथि है दोस्तों, ये यकृत ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत आपका या पित्तरस बनता है यहाँ पे, या जो है वो पित्तरस यहाँ पे बनता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह मतलब अगला पॉइंट है, यह शरीर का रासायनिक कारखाना है। जो यकृत होता है यह शरीर का रासायनिक कारखाना है। यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स, पृथ्वी की ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, ये आपकी दोस्तों ओजोन गैस से बनी होती है पृथ्वी की ओजोन परत। यानी आप सभी का दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है सही उत्तर। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी किरणों से रक्षा करती है। यह स्ट्रेट स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है।
ओजोन परत का क्षय CFC गैस से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, अत्यंत ज्वलनशील होती है यह गैस। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी एक होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की ऊर्जा स्रोत है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन ही ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है फ्रेंड्स, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप सब लोगों की दोस्तों दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। इसे दूध शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज जो बनता है उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से आपका लैक्टोज बनता है। कुछ लोग लैक्टोज असहिष्णुता से पीड़ित होते हैं। यह बच्चों के पोषक का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कंप्यूटर का जब मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। इसे एएलयू, सीयू और रजिस्टर होते हैं। इसमें एएलयू और सीयू रजिस्टर होते हैं इसमें जो सीपीयू होता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों ये आपका त्वचा है। यह शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा करता है। इसमें पसीने की ग्रंथियां होती हैं त्वचा में। यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। औसत 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक फैली होती है मनुष्य के शरीर में त्वचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो ये आप सभी का दोस्तों H2O पानी का सूत्र होता है। एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होते हैं। यह जीवन के लिए आवश्यक द्रव है। पानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल एक सर्वत्र विलायक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन करता है वह दोस्तों आप सभी का जाइलेम करता है। पौधों में जल परिवहन जाइलेम करता है। जाइलेम जल और खनिजों को जोड़ने से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलेम मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधों के संवहन तंत्र का भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो इसका जो रक्त का शुद्धिकरण होता है ये आपका दोस्तों गुर्दे जो होते हैं वो रक्त शुद्धिकरण करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के गुर्दे में 2 गुर्दे होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के गुर्दे मूत्र बनाकर अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। यह रक्त से यूरिया और विषैले पदार्थ हटाते हैं। नेफ्रॉन इसका कार्यात्मक इकाई है आपके गुर्दे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो मनुष्य के जो नियंत्रण केंद्र है दोस्तों यह मस्तिष्क है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। यह सेरेबेलम और मेडुला से बना होता है। यह सोचने, स्मरण और नियंत्रण का कार्य करता है। खोपड़ी इसे सुरक्षा देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में आपके दोस्तों कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपके 4 कक्ष हृदय में होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये दोनों मिलकर 4 कक्ष हो जाते हैं। दायां भाग ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है और बायां भाग जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों वाला होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का देखा है दोस्तों, गैस का प्रसार किसके कारण होता है? तो गैस का प्रसार दोस्तों आणविक गति के कारण होता है। गैस का प्रसार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। गैस के अणु निरंतर गति में रहते हैं, उच्च सघनता से निम्न सघनता की ओर फैलते हैं। गैस के अणु तापमान बढ़ाने पर प्रसार की गति बढ़ती है। यह पदार्थों के मिश्रण का मुख्य सिद्धांत है आपका गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए दोस्तों ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन गैस आपके जीवन के लिए आवश्यक है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस आपकी ऑक्सीजन है। वायुमंडल में लगभग 21% गैस ऑक्सीजन पाई जाती है। यह दहन को भी सहारा देती है। दहन को भी सॉरी फ्रेंड्स हाँ यह दहन को भी सहारा देती है। पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, दिया गया है, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आपका कैल्शियम जो है ये आप दांत के लिए आवश्यक तत्व है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। दूध, दही, पनीर इसके अच्छे स्रोत होते हैं कैल्शियम के। विटामिन डी इसकी अवशोषण में सहायक करता है। इसकी कमी से रिकेट्स और अस्थि क्षय जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। रोग होता है इसकी कमी से, यानी कैल्शियम की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सबका दिया गया दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रकाश की गति लगभग 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है उसकी इकाई दूरी है। यह समय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? तो इसमें तापमापी में पारा जो है यह द्रव्य प्रयुक्त होता है। द्रव पारा का प्रसार समान रूप से होता है या ठोस नहीं होता है। चमकीला धातु है आपका पारा। इसका गलनांक बहुत कम है। यह तापमान मापने में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जल वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों में जो जल वाष्प की प्रक्रिया होती है इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में निकलता है। यह पौधों में ताप नियंत्रण से सहायक है। ताप नियंत्रण में सहायक है। जल के ऊपर की ओर जाने की शक्ति बढ़ती है जल वाष्प से। यह पर्यावरण में आर्द्रता बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक मात्रा में गैस है वो नाइट्रोजन है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पौधे इसे सीधे नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा किया जाता है। यह प्रोटीन निर्माण में आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आप सभी का, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर आपकी दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है। नाइट्रोजन और आर्गन ऑक्सीकरण से बचाते हैं। यह बल्ब की आयु बढ़ाती है जो गैस होती है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा है ये आपकी नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है।
यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। ऊर्जा के रूप में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। यह उच्च तापमान और दाब पर होती है। यही सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? तो इसमें आपका तांबा धातु का विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका। तांबा अच्छा विद्युत चालक होता है। इसमें लचीलापन और तन्यता होती है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसे टिन से लेपित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत मोटर, तार और उपकरणों में होता है। इसका उपयोग यानी तांबा का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी को ये साइंस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कितने क्वेश्चन आप सभी किए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 में से कितने आपने करेक्ट किए हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहें। और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।